सीख तो सब कुछ के लिए सकते हैं वो, कि जब तक दुनिया में किसी भी काम के लिए ऐसा कंसंट्रेशन, ऐसी एकाग्रता, ऐसा जुनून, ऐसा फोकस्ड अप्रोच नहीं होगा, तब तक शायद हम लोग अपने इतिहास में अपना नाम नहीं बना पाएंगे और बहुत बड़ी कामयाबियों को हासिल नहीं कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से हम सब यहां पर इस सेमिनार में आए हैं तो ये प्रूव करता है, आप अपने संडे को बहुत कंफर्टेबल संडे होता है उसको छोड़ करके अगर आप इस सेमिनार में आए हैं तो इट शोज दैट, इट प्रूव्स दैट कि आप लोग लाइफ में कुछ स्पेशल बनना चाहते हैं। क्योंकि नॉर्मल ख्याल से का एक बहुत बड़ा सपना है, मेरे साथ जितनी जोर से सिविक सेंटर के 10 किलोमीटर के रेडियस में जाए, और खासकर जब तालियां आपके लिए हो, तालियां जब मेरे लिए होगी तो बस वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए, दैट्स इट। और आपके लिए मैं चाहता हूं जोरदार तालियां। एक आम निगाहों से देखते हैं, एक आम अप्रोच से देखते हैं तो हम सिर्फ उतना देख पाते हैं जितना एक आम आदमी देख पाता है। हम सिर्फ वो समझ पाते हैं जो एक आम आदमी समझ पाता है, और हम सिर्फ वो महसूस कर पाते हैं जो एक आम आदमी महसूस कर पाता है। लेकिन आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका माइंड जब किसी चीज पर फोकस्ड हो जाता है, जब किसी चीज पर कंसंट्रेट हो जाता है, जब किसी चीज पर एकाग्र हो जाता है, तो आप वो देख लेते हैं जो आम आदमी नहीं देख पाता। आप वो समझ जाते हैं जो आम आदमी समझ नहीं पाता, और आप वो महसूस कर लेते हैं जो आम इंसान महसूस नहीं कर पाता। और ये फर्क होता है एक आम आदमी में, एक स्पेशल आदमी में, एक परफेक्शन वाले आदमी में और एक मिस्टर परफेक्शन में। मैं इस टॉपिक को क्यों रेज कर रहा हूं? अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स के बीच में, आजकल की जनरेशन के स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे को मालूम है कि लोग बहुत ब्रिलियंट और बहुत टैलेंटेड है, मैंने अक्सर देखा है कि नॉर्मली वो लोग एक ही टाइम पे दो काम करते हैं। अगर मान लीजिए सपोज वो स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो साथ में कुछ ना कुछ और चलता रहेगा, या टीवी चल रही है, या फिर दोस्तों से बात चल रहा है, या फिर कैरम खेल रहे हैं, या फिर शतरंज खेल रहे हैं, या फिर कुछ भी और एंटरटेनमेंट वाला एक्टिविटी। और आजकल तो मोबाइल, फेसबुक वगैरह, एक तरफ फेसबुक के चैटिंग के बटन दब रहे हैं, एक तरफ किताब के पन्ने पलट रहे हैं, एक तरफ मोबाइल से एसएमएस भी हो रहा है। हालांकि मैं जानता हूं कि आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत स्मार्ट है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत ऊर्जावान, रूपवान, बलवान, गुणवान, निष्ठावान, दयावान, बहुत मेहनती, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट और लगन, इच्छा शक्ति से भरपूर है, बहुत ओजस्वी है, बहुत तपस्वी है, बहुत तेजस्वी है, बहुत डेडिकेटेड है, बहुत सिंसियर है, बहुत ब्रिलियंट है, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत बोल्ड है, बहुत डैशिंग है, बहुत डायनामिक है। माय गॉड, वर्ड ऐसे आप लोग को देख के निकलते जा रहे हैं, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, बट आई नो दैट मैं ये झूठ नहीं बोल रहा, बहुत सच बोल रहा हूं। बहुत टैलेंटेड है आजकल की जनरेशन। मैं जानता हूं कि वो अगर दो काम भी एक साथ करेगी, अगर वो पढ़ाई भी कर रही है और साथ में अगर टीवी भी देख रही है, तो भी वो पढ़ाई कर लेती है, तो भी वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आती है। पर मैं ये एक बात और भी जानता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट दो काम करके किसी काम को अंजाम दे पा रहा है, तो मेरा ये मानना है कि अगर वो सिर्फ एक काम एक वक्त पे कर रहा होता तो शायद और ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता था वो। अगर आपके अंदर इतना टैलेंट है कि आप टीवी देख करके भी, अगर आप फेसबुक में बैठ करके भी, अगर आप मोबाइल में एसएमएस करके भी किसी सिलेबस को 2 घंटे में कंप्लीट कर रहे हो किसी चैप्टर में, तो मैं ये जानता हूं कि आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप उसको सिर्फ 45 मिनट या 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर सकते थे। तो मेरा ये बहुत फर्मली बिलीव है, बहुत फर्म बिलीव करता हूं मैं इस बात पर कि अगर आपके पास 2 घंटे हैं कुछ करने के लिए, तो ज्यादा अच्छा है कि 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए। आप उसमें आप ज्यादा आउटपुट हासिल कर पाएंगे, ज्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे, ज्यादा एकाग्र हो पाएंगे, और उस 1 घंटे में आप 2 घंटे से ज्यादा सीख पाएंगे। फिर आपके पास जो बचा 1 घंटा है वो कंप्लीटली आप फेसबुक को दो, कंप्लीटली आप टीवी को दो, कंप्लीटली आप घूमने को दो, वो आप सब कुछ करो जो आप करना चाहते हो। पर ज्यादा अच्छा है कि सिर्फ एक समय में एक काम करो, उसका जो रिजल्ट होगा वो आपको परफेक्शन की तरफ ले जाएगा, वो आपको बहुत स्पेशल बनाएगा। प्यार का बदनाम शख्स था मजनू, लेकिन इस पूरी दुनिया को एक सीख देकर चला गया। वो सीख को 4 लाइनों में समराइज करता हूं मैं। उसने जो मजनू साहब को कहा, सॉरी मौलवी साहब को कहा कि भक्ति कर तो ऐसी कर, भक्ति कर तो ऐसी कर जो प्रभु को रिझावे, भक्ति कर तो ऐसी कर जो प्रभु को रिझावे, और तू क्या मिलने जाए प्रभु से, प्रभु खुद तुझसे मिलने को आए तो कोई बात है। चाहे पढ़ाई हो, चाहे स्टडीज हो, चाहे भक्ति हो, चाहे कैरियर हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, आप सिर्फ एक वक्त पे एक काम करो, फिर आपका आउटपुट, आपका रिजल्ट आप खुद कंपेयर कर पाओगे कि वो कितना ज्यादा हो गया और कितना बेहतरीन हो गया है। मेरा मानना है, जो 2 लाइनें जो मेरी हैं, अगर आपकी भक्ति में दम हो, और आपकी भक्ति में दम हो, भक्ति में एकाग्रता हो, तो भक्त भगवान बन जाता है, और अगर आपकी स्टडीज में एकाग्रता हो तो हर स्टूडेंट विद्वान बन जाता है। तो ये बात ध्यान में रखें। सेमिनार का इसका दूसरा मैसेज, लाइफ में जब भी आप अपने लिए टारगेट बनाते हैं, जब भी अपने लिए कुछ सोचते हैं,
थोड़ा बड़ा सोचें। हालांकि ये बात हम लोग बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं कि थोड़ा बड़ा सोचे, थोड़ा बड़ा करें, थोड़ा बड़ा सोचें, पर एक्चुअली सुनने से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रियलाइज करना, और रियलाइज करने से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको इंप्लीमेंट करना, उसको एक्शन में लाना। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं इसके लिए। एक गांव का गरीब व्यक्ति था और वो ट्रेन में सफर करने जा रहा था। और आपने यूजुअली देखा होगा कि हम लोग नॉर्मली जब भी ट्रेन में सफर करते हैं तो वो हमारे लिए बशर्ते रिजर्वेशन हो, हमारे लिए एक पिकनिक से कम नहीं होता है। तो यूजुअली ऐसा होता है कि हम लोग जब नॉर्मली कहीं ट्रेन में जर्नी वगैरह करते हैं तो एक पिकनिक जैसा होता है, खाने पीने का बहुत सारा सामान हम लोग ऐसा ले लेते हैं, जर्नी एक दिन की, पर खाना पीना कम से कम 5 दिन का ले लेते हैं, ये भी वो भी, तो ऐसा लगता है कि वो पिकनिक जैसा है करके। तो एक गांव का गरीब आदमी था, वो भी ऐसे ही कहीं सफर करने के लिए जा रहा था। उसने भी अपने घर से कुछ कुछ खाने पीने का सामान लिया था, बट ऑब्वियस लेकिन गरीब आदमी था, वैसा पिकनिक जैसा सामान तो नहीं था उसके पास। जैसे ही ट्रेन चली, साइकोलॉजिकली हम लोग को भूख लगना शुरू हो जाती है, ऐसा लगता है अपना कुछ ना कुछ खाया पिया जाए, क्योंकि और तो कोई काम है नहीं इधर। जैसे ही ट्रेन चलनी शुरू हुई, उस गरीब आदमी ने अपने घर से जो एक पोटली लाया था कुछ, वो पोटली उसने खोली। वो पोटली खोलने के बाद उसमें सिर्फ सूखी रोटियां थी। वो चूंकि गरीब था, गांव का आदमी था, उसकी उसकी पोटली में सूखी रोटियां थी। उसने रोटी का एक निवाला तोड़ा, और वो रोटी का एक निवाला तोड़ने के बाद जो ट्रेन की सीट थी, उस सीट में यूं लगाया और ऐसा खाने लग गया। सामने एक अंग्रेज आदमी बैठा हुआ था, वो बहुत सरप्राइज हो गया, उसको लगा कि ये क्या कर रहा है करके। पर वो गरीब आदमी ने फिर वैसा ही प्रोसेस रिपीट किया, फिर से रोटी का निवाला तोड़ा, फिर से ट्रेन की सीट पे लगाया और फिर से खाने लग गया। अब उस अंग्रेज से रहा नहीं गया, उसने बोला कि ये तुम क्या कर रहे हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर पूछा कि मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो। उसने बोला साहब गरीब आदमी हूं। उसने बोला गरीब आदमी हो तो क्या हो गया। उसने बोला साहब गरीब आदमी हूं। उसने फिर पूछा गरीब आदमी हो तो क्या हुआ, क्या गरीब लोग खाना ऐसा खाते हैं इंडिया में। उसने फिर बोला साहब गरीब आदमी हूं। आगे भी बोला, इस बार आगे बोला। उसने कहा साहब गरीब आदमी हूं, मेरे पास खाने के लिए कुछ और नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये सूखी रोटियां हैं, और मैं सिर्फ कल्पना कर रहा हूं, सिर्फ इमेजिनेशन कर रहा हूं कि यहां पे नमक रखा हुआ है, और मैं उस कल्पना में उस नमक को लगा करके खा रहा हूं, ताकि मेरे को थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिले कि कुछ तो है खाने के साथ में। ये फीलिंग मत आए कि कुछ भी नहीं है मेरे पास, एक थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिले करके मैं कल्पना कर रहा हूं। अंग्रेज ने जैसे ही सुना, उसने हंसना चालू कर दिया। हा 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 हा, मेरे को पता नहीं कैसे ऐसा हो मैं तो वैसे हंस भी नहीं पा रहा हूं, पर आप समझ सकते हैं अपनी अपनी कल्पना में कि वो कैसे हंस रहा होगा। गरीब आदमी ने बोला कि साहब आप मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। अंग्रेज ने बोला कि नादान, मैं तेरी गरीबी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं तेरी सोच का मजाक उड़ा रहा हूं। अगर तेरे को कल्पना ही करनी थी, अगर तेरे को सपना ही देखना था, तो कम से कम दाल फ्राई का देखता, कम से कम पनीर चिल्ली का देखता। अगर सपना भी देखेगा तो सिर्फ नमक का देखेगा, कैसे आगे बढ़ेगा लाइफ में। अगर सोचना ही है, अगर सपना ही देखना है अपने लिए, अगर कल्पना ही करनी है अपने लिए, तो क्यों छोटा सोचे हम लोग। थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट कि अभी तक कोई ड्रीम टैक्स लॉन्च नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग इतने सारे टैक्स देते हैं, कमाया तो टैक्स दो, बेचा तो टैक्स दो, सर्विस प्रोवाइड किया तो टैक्स दो, वेल्थ है तो टैक्स दो, प्रॉपर्टी है तो टैक्स दो, पानी चाहिए तो टैक्स दो, कुछ भी चाहिए तो टैक्स दो। अभी तक अच्छा हुआ है कम से कम ड्रीम देखने पे टैक्स नहीं है। पता चला रात को आपने सपना देखा कि 100 करोड़ मेरे पास आ गए, सवेरे गवर्नमेंट पहुंच गई 5 करोड़ निकालो ड्रीम टैक्स। थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट कि कम से कम ऐसा नहीं है। तो क्या गलत है, क्या बुरा है अगर हम लोग अपने बारे में थोड़ा ज्यादा सोचें। अगर मैं अपने बारे में टारगेट बनाऊं, आप अपने बारे में टारगेट बनाओ, आप किसी एग्जाम को फेस करने वाले हो, हम लोग क्यों सोचें, या आप क्यों सोचो कि आपको 60% लाना है। आप क्यों नहीं सोचो कि आपको 70, 80 और 90 के लिए प्रयास करना है। आप क्यों नहीं सोचो कि आपको क्लास में फर्स्ट आने के लिए प्रयास करना है। आप ऐसा क्यों नहीं सोचोगे कि आपको स्कूल में टॉप करना है। आप ऐसा क्यों नहीं सोचना चाहिए कि आपको इंडिया में अपनी रैंक बनानी है। और क्या बुरा है ऐसा सोचने में, क्या चला जाएगा। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि शायद आपने कुछ सोचा था वो हासिल ना हो पाया, पर यह भी ध्यान रखिएगा कि वो हासिल भी तभी हो पाएगा जब आपने भी सोचा होगा, क्योंकि बिना सोचे तो हासिल भी नहीं हो पाएगा। इसलिए सोचना तो पड़ेगा और थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा, और बड़ा सोचने का कोई रीजन भी नहीं है।
मेरे ख्याल से किसी की स्कूल या पेरेंट्स फ्रेंड में भी ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी कि कोई अगर बड़ा सोचता होगा तो लोग उसको डांटते होंगे। ऐसा भी होता है कि किसी के साथ? किसी स्कूल में क्लासरूम में पूछा प्रिंसिपल ने कि बताओ कितना कितना सोचा है, किसने टारगेट बनाए? कोई खड़ा हो गया, सर मैंने 80% का टारगेट बनाया, उसको एक झापड़ लगा दिया, बैठ, पिछले साल आया था 45, इस बार प्लान कर रहा है 80। तो देख के तो प्लान किया कर। क्या ऐसा होगा? नहीं। वो आपको अप्रिशिएट ही करेगा। वो क्लास के सामने उस बच्चे को खड़ा करके बोलेगा कि देखो अगर लास्ट टाइम 45 भी लाया था, इस बार 80 की सोच तो रहे हैं, तो आप 60 वाले 70 वाले को तो 90 का सोचना चाहिए। वो अप्रिशिएट ही करेगा। बात ही है, ये खराब बात तो नहीं है कि अगर कोई ज्यादा सोचता है, कोई बड़ा सोचता है, कोई बड़े ड्रीम देखता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपने अपनी लाइफ के लिए, आप जिस किसी एग्जाम को फेस करने जा रहे हैं उसके लिए आपने कोई भी अगर टारगेट सेट किया है तो थोड़ा ज्यादा सोचें, कोशिश करें। नाउ सवाल ये उठता है कि ज्यादा सोचने से बेनिफिट क्या है? क्या ज्यादा सोचने से ही ज्यादा आ जाएगा? दिन भर साल भर सोचता रहा कि 90% लाना है, 90% लाना है, इतना सोचा कि भाई